बिल्ली के वो बच्चे। एक कहानी। कभी कभी अकस्मात कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, लेकिन उनसे पार पाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता। ऐसी चुनौती से निपटने के लिए एक विवेकशील बुद्धि एवं साहस की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक घटना से मेरा साक्षात्कार कुछ इस प्रकार हुआ। बिल्ली के वो बच्चे। वो दो बिल्ली के बच्चे, न जाने क्या गुजरी होगी उन पे। वो दो बिल्ली के बच्चे न जाने क्या सोचकर निकले होंगे अपनी मां की निगरानी छोड़ के। सुबह की सैर का मन बनाकर दोनों पता नहीं कैसे चौराहे पर आ पहुंचे। गाड़ियों की आवाज सुनकर घबराहट में वो सड़क पर दौड़ने लगे। गाड़ियों की आवाज सुनकर घबराहट में वो सड़क पर दौड़ने लगे। लाल बत्ती तक तो ठीक था, लेकिन हरी बत्ती के होते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गाड़ियां जो अब तक खड़ी थीं, धीरे धीरे चलने लगी। गाड़ियां जो अब तक खड़ी थीं, धीरे धीरे चलने लगी। दोनों बच्चे उछलते हुए गाड़ियों के बीचों बीच इधर उधर भागने लगे। एक अजीब सा तमाशा खड़ा कर दिया था उन्होंने। लोग उत्सुकता से उन्हें देखकर विस्मित हो रहे थे। मैं भी तमाशबीनों में शामिल उसी भीड़ का हिस्सा बनी हुई थी। मुस्कुराते हुए उनकी अफरा तफरी में मशगूल थी। ध्यान तो तब टूटा जब पीछे से हॉर्न बजने लगा और आगे वाली गाड़ी रुक रुक के धीरे धीरे उन बच्चों को बचाती हुई निकल गई। कुछ पल तो वो सहमे, सड़क के बीचों बीच बैठे रहे और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, वो लपक कर मेरी गाड़ी के नीचे हो लिए। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, वो लपक कर मेरी गाड़ी के नीचे हो लिए। जो अब तक केवल हंसी खेल था, वो देखते ही देखते मेरे लिए जंजाल बन गया। देखते ही देखते एक दृश्य जी के जंजाल में परिवर्तित हो गया। रुकूं या चलूं? रुकूं या चलूं? बिल्ली के दोनों बच्चे मेरी गाड़ी के नीचे थे। मेरे आगे रास्ता साफ था। हाँ, मेरे आगे तो रास्ता साफ था, लेकिन पीछे से दूसरी गाड़ियों का आगे बढ़ने के लिए पूरा दबाव था। अगर आगे बढ़ी तो बच्चों के घायल होने का डर था, और रुकी तो सुबह की जल्दी में चलने वालों के क्रोध का भय था। असमंजस में फंसी मैंने गाड़ी को इमरजेंसी में रोका। बाहर निकलकर उन बिल्लियों को देखने का प्रयास किया, मगर अफसोस वो इतने छोटे थे कि कहां दुबके थे पता ही ना चला। कई लोगों की नजरें उन पर थीं। अपनी गाड़ी में बैठे वो इशारों से मेरी मदद करने लगे, लेकिन कोई सफल परिणाम प्राप्त न कर सके। तभी एक सफाई कर्मचारी ने अपनी झाड़ू से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु फिर से
असफलता ही हाथ लगी। हरी बत्ती लाल होकर फिर से हरी हो गई। परेशान मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ गई। इंजन शुरू किया, गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे किया, फिर लोगों के इशारों पर अमल करती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। सिग्नल पार कर लिया, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वो बच गए, शायद वो बच गए। एक संतुष्टि की सांस लेती हुई मैं आगे बढ़ गई। एक संतुष्टि की सांस लेती हुई मैं आगे बढ़ गई। एक विचित्र अनुभव, खुशी एवं चिंता का मिला जुला आभास मेरी अनोखी स्मृतियों का हिस्सा बन गया। अचानक आई परीक्षा की घड़ी में कैसे उत्तीर्ण होना है, जीवन एक पाठ पढ़ा गया। अचानक आई परीक्षा की घड़ी में कैसे उत्तीर्ण होना है, संयम रखना है, जीवन एक पाठ पढ़ा गया। अच्छा लगा कुछ नया सीखकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो दो बिल्ली के बच्चे, न जाने क्या गुजरी होगी उन पे, न जाने क्या गुजरी होगी उन पे, वो मासूम से दो बिल्ली के बच्चे, वो बिल्ली के बच्चे।